नमस्कार क्लास बच्चों, आपका मिड टर्म टू में आपने जो एग्ज़ाम दिए हैं लगभग ठीक है। बहुत 100% तो थोड़े से कम ही है। बाकी पेपर तो बिल्कुल सिंपल ही था। अब आपको नया चैप्टर पढ़ा रहे हैं। मनुष्यता पाठ आपका हो गया। तन तारा वामीरो कथा हो गया, उधर गद्य में, पद में ये हो गया। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ कर चले हम फिदा, कैफी आजमी। ये कर चले हम फिदा गीत के कवि हैं, कर चले हम फिदा। देखिए, अब हम पहले तो कैफी आजमी जी जिन्होंने इसको लिखा है, जिसको रचा है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। कैफी आजमी फिल्म इंडस्ट्री इनको बहुत अच्छे से जानती है। सन 1919 से लेकर 2002। अतहर हुसैन रिजवी का जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में मजमा गांव में हुआ। अदब की दुनिया में आगे चलकर वे कैफी आजमी नाम से मशहूर हुए। कैफी आजमी की गणना प्रगतिशील उर्दू कवियों की पहली पंक्ति में की जाती है। मतलब कहने का कि कैफी आजमी जो है, उनके जो गिनती है, उनको जाना जाता है जो उर्दू के कवि हैं, जिन्होंने उर्दू की कविताएं लिखी हैं, शायरी की है, उनमें सबसे आगे इनका नाम लिया जाता है। कैफी की कविताओं में एक और सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता का समावेश है, तो दूसरी ओर हृदय की कोमलता भी है। अपनी युवावस्था में मुशायरों में वाहवाही पाने वाले कैफी आजमी ने फिल्मों के लिए सैकड़ों बेहतरीन गीत भी लिखे हैं। 10 मई 2002 को इस दुनिया से रुखसत हुए कैफी के 5 कविता संग्रह झंकार, आखिर ए शब, एक तो झंकार होगी, एक आखिर ए शब, आवारा सजदे, सरमाया और फिल्मी गीतों का संग्रह मेरी आवाज़ सुनो प्रकाशित हुए। अपनी रचना कर्म के लिए कैफी को साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से नवाजा गया। कैफी कलाकारों के परिवार से थे। इनके तीनों बड़े भाई भी शायर थे। पत्नी शौकत आजमी, बेटी शबाना आजमी मशहूर अभिनेत्रियां हैं। ये बहुत शबाना आजमी के बारे में जानते हो, लेकिन आजकल के बच्चे शबाना आजमी को कम, और इनके बच्चों को भी आप जानते होंगे, लेकिन ये शबाना आजमी को शायद हम लोग जितना जानते हैं आप ना जानते हो, लेकिन उनकी कई फिल्में बड़ी ही प्रसिद्ध हैं और अपने समय की वो बहुत अच्छी अभिनेत्री मानी गई हैं। वो किसकी बेटी थी? कैफी आजमी की। तो वो एक फिल्म इंडस्ट्री के भी हैं, शायर थे। उर्दू में कि शायरों में या कवियों में पहली पंक्ति में उनका नाम लिया जाता है। उनका जन्म 1919 का है। जलियांवाला बाग की बात आती तो 1919 उस समय भी फेमस था। 19 जनवरी 1919 है ना। वो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में मजमा गांव में हुआ। ठीक है, अब किसके बारे में हमने पढ़ लिया? कैफी आजमी के बारे में। अब चलते हैं पाठ प्रवेश। पाठ प्रवेश में क्या है? जिंदगी प्राणी मात्र को प्रिय होती है, कोई भी इसे यूं ही खोना नहीं चाहता। रोगी तक जीवन की कामना करता है। जीवन की रक्षा, सुरक्षा और उसे जिलाए रखने के लिए प्रकृति ने न केवल तमाम साधन ही उपलब्ध कराए हैं,
सभी जीव जंतुओं में उसे बनाए बचाए रखने की भावना भी पिरोई है। इसीलिए शांति प्रिय जीव भी अपने प्राणों पर संकट आया जान उसकी रक्षा हेतु मुकाबला करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। लेकिन इससे ठीक विपरीत होता है सैनिक का जीवन, जो अपने नहीं जब औरों के जीवन पर उसकी आज़ादी पर आ बनती है तब मुकाबले के लिए अपना सीना तान कर खड़ा हो जाता है, यह जानते हुए भी कि उस मुकाबले में औरों की ज़िंदगी और आज़ादी भले ही बची रहे, उसकी अपनी मौत की संभावना सबसे अधिक होती है। प्रस्तुत पाठ जो युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था, ऐसे ही सैनिकों के हृदय की आवाज़ बयान करता है, जिन्हें अपने किए धरे पर नाज है। इसी के साथ इन्हें अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं भी हैं, चूँकि जिनसे उन्हें वे अपेक्षाएं हैं वे देशवासी और कोई नहीं, हम और आप ही हैं। इसलिए आइए इसे पढ़कर अपने आप से पूछें कि हम उनकी अपेक्षाएं पूरी कर रहे हैं या नहीं। यह है पाठ प्रवेश। जो कविता है उस बताया गया कि वो कविता किस समय लिखी गई, क्यों लिखी गई, तो ये आपको पढ़ना है और समझना है कि हमारे सैनिक जब चीन ने आक्रमण कर दिया, जब लड़ाई शुरू हुई और उसमें हमारे सैनिक बहुत हताहत हुए, बहुत सैनिक हमारे हताहत हुए। चीन ने तिब्बत की ओर से भारत पर आक्रमण किया था और ऊंचाई से उन्होंने आक्रमण किया। हमारे सैनिक जो है इसमें आपको बताया कि बहुत ज़्यादा शहीद हुए थे, बहुत ज़्यादा। और देश के लिए कुर्बान हो जाना, हंसते हंसते अपने आप को बलि दे देना मातृभूमि के लिए। और ऐसे लोग क्या कह रहे हैं कि हम तो जा रहे हैं, लेकिन ये वतन, ये भारत माता का मान सम्मान अब तुम्हारे हवाले, तुम युवाओं के हवाले है, तुम युवतियों के हवाले है, तुम ही अब इसकी रक्षा कर सकते हो। बाकी इसकी रक्षा हमको जितना करना था हमने कर दिया। अब तो हम जा रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास तो अब जान ही नहीं है, नहीं तो हम अभी बहुत कुछ करते। लेकिन शायद हमको इतना ही लिखा था हमारे नसीब में कि अब अपनी देश की धरती के लिए इतना ही कर पाए। लेकिन हम सब तुम लोगों से अपील करते हैं कि इस देश की रक्षा करना अब तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा धर्म है। तो बहुत सुंदर कविता है ये। और एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो भी मैं पाठ प्रवेश पढ़ाती हूँ, कवि के बारे में पढ़ाती हूँ, आप सब बच्चे अपनी नोटबुक तैयार रखें, कैफी आज़मी के बारे में लिखें। और